सत्यमेव जयते, यही कहा जाता है कि भाई सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारी संस्कृति की बात कर लीजिए या हमारी परंपराओं की बात कर लीजिए, हम सब यही मानते हैं कि सत्य की ही जीत होती है। लेकिन सत्य क्या होता है, इस पे हमेशा विवाद होता है और एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब विवाद जो सबसे मजेदार चीज हुई है, ये खड़ा दोबारा किया है समीर वानखेड़े साहब ने। हमने कहा था भैया इसमें उनकी भलाई इसी में है कि वो चुप बैठे, लेकिन समीर वानखेड़े साहब जो हैं वो चुप बैठना जानते नहीं है, तो एक नया बवाल उन्होंने शुरू कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यार हम तो चाह रहे हैं कि भाई एक हमने कहा बैट्स ऑफ बॉलीवुड, जो कंट्रोवर्सी हुई हमने कवर करके ख़त्म कर दी। उसके बाद इस मामले को आगे कौन बढ़ा रहा है? समीर वानखेड़े साहब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए भाई। अच्छा, खुद मुंबई में है और केस करवाया दिल्ली हाई कोर्ट में। हमने तब भी सवाल उठाया था कि भैया जो पूरी OTT सीरीज़ है मुंबई में शूट हुई है, मुंबई में बनी है, जुरिडिक्शन जो है मुंबई का बैठता है। लेकिन वो पहुंच गए कहाँ पे? आपके दिल्ली में। क्यों? बेसिकली मोटिव वही, तंग करने का। अब ये हो गया, हमने तब भी कहा कि भैया इसमें भलाई उनकी है, वो चुप होकर बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं। लोगों ने जो सवाल करने थे कर लिए, लेकिन समीर साहब जो है थोड़ा सा उत्साह में आ गए हैं। अब उनको लगा है कि यार ये तो मेरे पर्सनल अटैक हो गया है, इसका बदला लिया जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या करा कि शनिवार को मुंबई के अंदर, मुंबई में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे रिपोर्टर्स को बुलाया और अपने मन की बात की कि भैया देश के अंदर जो है, मुंबई में जो है ड्रग्स जो है बहुत बढ़ रही हैं और ड्रग्स बढ़ने के लिए अब जो है हमारे काम जो है वो ऐसा हो रहा है कि उसके प्रति हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं ताकि ऐसे प्रोविजंस है। मतलब वो जो ड्रग्स वाली बात थी, ये पूरा जिम्मा। अच्छा, जैसे ही साहब ने ये सारी बातें शुरू करी, तुरंत याद आया आर्यन खान की सीरीज़ बैट्स ऑफ बॉलीवुड, और उसमें वो कैरेक्टर याद आता है, मैं ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ और मैं ये हूँ, मैं हूँ। वो जो पूरा सिनारियो था ना, मतलब यार ये आर्यन खान ने क्या इस सीन को 100 बार देखा था, जो पूरा एकदम मैसमराइज याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया और उसे बिल्कुल उसी तरह से उतार दिया उन्होंने अपनी सीरीज़ के अंदर। मतलब उन्होंने तो बहुत नज़दीक से देखा था ना, पूछताछ की होगी समीर वानखेड़े साहब, उनके सहयोगियों ने, घंटों बात हुई होगी और जो डायलॉग्स बोले होंगे हो सकता है कि वो उन्होंने सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल किए हों। नतीजा ये कि समीर वानखेड़े साहब को ये चुभ रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तो ये तय था कि सवाल तो पूछे जाएंगे। अच्छा, ऐसे कोई बहुत बड़ा प्रोविज़न नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही करनी है, कोई बहुत बड़ी बरामदगी कर ली हो या कुछ कर लिया हो। नॉर्मली तब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर क्या किया उन्होंने बस, क्योंकि मामला गर्म है इसलिए बस एक और जो है चोट लगा दी जाए, वो मीडिया के सामने आ गए और अपने जो चेहरा अच्छे से जो है दिखा दिया। और मतलब कितनी सिमिलरिटी लगती है, ये सेम कैरेक्टर तो आपने बैट्स ऑफ बॉलीवुड में देखा है कि वो आदमी सिर्फ बॉलीवुड को देख के जो है कूद पड़ा के अरेस्ट करके ले गया स्टार को। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि भाई समीर साहब आप चुप होकर बैठिए। कलाकार का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने वो पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, उसमें आपने नाम नहीं लिया, आपकी डिफेमेशन केस पहले दिन से खारिज हो जाएगा। मैं फ्रॉम द डे वन कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें किसी कैरेक्टर का नाम नहीं लिया गया, शुरू में डिस्क्लेमर भी लगाया गया। तो आप ये साबित कभी नहीं कर पाएंगे कि आप ही हैं। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि ऑडियंस से समझने पे मजबूर हो जाए या लोग पब्लिक ये समझने में मजबूर हो जाएं कि वो कैरेक्टर समीर वानखेड़े ही है। भाई आप ड्रग्स इन्फोर्समेंट के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। ये तो सिर्फ एक OTT सीरीज़ है, लोग देखेंगे भूल जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं ड्रग्स पकड़ने का, वो तो बहुत बड़ा काम है ना, उसमें आप पूरे जी जान से लगे रहिए। लेकिन बॉलीवुड को ज़रा छोड़िए, मतलब जो ड्रग्स लेने वाले उन्हें पकड़ लिए, लेकिन कभी डिफेमेशन केस फाइल करके, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जो साबित करना चाह रहे हैं वो आप साबित कर नहीं पा रहे हैं। आखिरी में उन्होंने जो कहा वो है कि मैं इस विषय पे, जब उनसे सवाल पूछा गया आर्यन खान पे, उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलना, नो कमेंट्स, सत्यमेव जयते। शिट यार, फिर मैं कहूँगा आर्यन खान की दाद देनी पड़ेगी। भाई सीरीज के अंदर 2-3 डायलॉग दिए उसने उस कैरेक्टर को जिसका कोई नाम नहीं है, और वो भी सत्यमेव जयते कहते हुए निकलता है। यार क्या करना चाह रहे हो आर्यन ने किया क्या है? मतलब एक तो वो देख रहे हैं कि भैया पूरा कैरेक्टर उतार दिया है, ठीक है, और कैरेक्टर को नाम भी नहीं दिया है। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिया, वो लीगल टीम से बात हुई होगी पहले इस बारे में और बाकायदा लीगल टीम ने सलाह दी होगी कि भैया नाम नहीं देना है। जो एजेंसी का नाम भी चेंज कर दिया है। तो अब जब अदालत में जाएंगे तो पूछेंगे कि भाई आप कैसे कह रहे हैं कि मैं हूँ, साबित नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा समीर वानखेड़े साहब जो सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यार ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मतलब आर्यन ने जो किया, उनकी जो क्रिएटिव लिबर्टी है, उन्होंने कर दिया जो करना था। लेकिन समीर साहब जो बार बार कूदे जा रहे हैं, यार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता।
समीर साहब ये कहलवाना चाह रहे हैं कि सीरीज़ में दिख रहा शख्स मैं ही हूँ। अब वो क्यों कहना चाह रहे हैं, इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा, ये मेरी समझ से थोड़ा-सा बाहर है। मतलब पब्लिसिटी मिलेगी, सीधा-सीधा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि भाई पब्लिसिटी मिलेगी तो इसलिए कर रहे हैं। हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू ये भी ठीक हो कि पब्लिसिटी के लिए सिर्फ किया जा रहा हो। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है, क्या मतलब वो अपने आप को पीड़ित क्यों दिखाना चाह रहे हैं इस मामले में? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों की समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, भाई चल क्या रहा है? मतलब सीरीज़ की एक-एक डायलॉग को वो दोहरा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। सीरीज़ के डायलॉग्स में सत्यमेव जयते को दोहरा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। ये चल क्या रहा है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, हो क्या रहा है? नमस्कार।